बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इतना कोई हसीन तरीन प्लेन कुर्ती का डिज़ाइन लाई हूँ। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की डिमांड आ रही थी, तो मैंने आपको कब से कह रही थी कि बस आप शुरू होने वाले हैं, बच्चियों के शुरू होने वाले हैं, तो अब इंतज़ार ख़त्म और अच्छे-अच्छे से डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ठीक है। ये आप मैंने 14 अगस्त स्पेशल बना रही हूँ, आप कोई भी कलर में बना सकते हैं और इस कलर में भी आप बनाएँगे तो ये 14 अगस्त के अलावा भी आप पहना सकते हैं, मेहंदी कलर है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक किया हुआ है, विड्थ मैंने 10 इंच ली है। ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि चेस्ट साइज मुझे बच्चे का 7.5 इंच रखना है 4 फोल्ड में, तो उसमें आपने 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है, बस आपने इतना याद रखना है। आपकी बच्चे का जो भी साइज हो, अब 27 इंच में यहाँ पर कुर्ती की जो लेंथ तैयार रखूंगी, तो उसमें मैंने 2 इंच से 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, ठीक है। और चौड़ाई आपने ये याद रखनी है, आपकी बच्ची का चेस्ट साइज अगर छोटी है 6.5 इंच है, तो आपने फिर उसमें 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आपकी बच्ची का साइज ज्यादा है, यानी 9 इंच है, 8 इंच है, 8.5 इंच है, तो आपने उसमें वही 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। यहाँ जो निशान लगा के मैं बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि आपने जो नेक लाइन बनानी है रेडी, उसके बाद से आपने पिनटेक्स पे बारीक बारीक पिनटेक्स डालनी है, ठीक है। तो अब जैसे मुझे 3.25 इंच रेडी नेक लाइन चाहिए, तो मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, उसके बाद में तो हाफ इंच से एक पॉइंट कम गैप देके पिनटेक्स डालूंगी बारीक बारीक, ठीक है। और लंबाई में मैंने 11 इंच का निशान लगाया है, 11 इंच तक मैं बारीक बारीक पिनटेक्स डालूंगी। तो अब यहाँ पर देखें, जो मैंने लंबाई में 11 इंच का निशान लगाया ना, उसको मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद ये जो 2.5 इंच का मैंने निशान लगाया था, यहाँ मैं क्रॉस का निशान ये बना रही हूँ इसलिए कि यहाँ मुझे पिनटेक्स नहीं डालनी है। उसके बाद जितना भी गैप आएगा, तो हम यहाँ पर ये बारीक बारीक पिनटेक्स डालेंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में उम्मीद करती हूँ आ गया होगा। जब पिनटेक्स डालूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर निशान हमने एक साइड पे लगा लिया है, तो अब हमें क्या करना है कि हमने इसको पलटना है, ये देखें इस तरह से, और हल्का हल्का सा इसको टैप टैप करना है, ताकि फिर यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमारी दूसरी साइड के ऊपर भी यही निशानात आ जाएंगे। इन लाइट निशानों को हमने डार्क कर लेना है, ठीक है। तो ये देखें, बस आपने ये याद रखना है, जो भी आपने नेक लाइन रखनी होगी ना रेडी, तो आपने उसमें वहां से बाहर बाहर आपने पिनटेक्स डालनी है, ठीक है। और इतनी पिनटेक्स डालनी है कि जो आपकी फैब्रिक की चौड़ाई आपके चेस्ट साइज से तकरीबन 1 से 1.5 इंच ज्यादा बचे, ठीक है। जैसे मुझे 7.5 इंच तैयार चाहिए, तो मैं यहाँ पे 9 इंच तक फैब्रिक को कर लूंगी, यानी 1 इंच के अंदर टोटल मेरी पिनटेक्स आएंगी, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर ये जो इसका बैक पार्ट है, इसमें भी हमने इसी तरह करना है, लेकिन मैं यहाँ पर उस तरह से पिनटेक्स नहीं डालूंगी, सिर्फ लंबाई में उतनी ही डालूंगी, यानी 11 इंच पे। लेकिन मैं जिस तरह फ्रंट में बारीक बारीक काफ़ी सारी पिनटेक्स डालूंगी, तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी सी प्लीट्स डालूंगी, ठीक है। यानी 2 प्लीट्स एक साइड पे, 2 प्लीट्स दूसरी साइड के ऊपर, ठीक है। ये देखें इस तरह से, यहाँ पे ये ऐसे पकड़ के और इस तरह से मैं डाल दूंगी। इसमें भी नेक लाइन पे मैंने एक निशान लगाया है, और ये देखें 2 इस साइड पे डालूंगी, 2 दूसरी साइड पे। तो ये देखें मैंने पिनटेक्स डालनी है। अब मैं आपको पहले फ्रंट हटा के बैक पार्ट दिखा रही हूँ, ये देखें इस तरह डाली है मैंने। अब यहाँ पर मैं आपको ना करके भी दिखा दूंगी कि मैंने किस तरह की है। ये मैंने आपको काफी बार ना स्टिच भी करके दिखाया है बच्चियों के ड्रेसेस में, तो ये बहुत आसान होती है। बस आराम से आपने इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे पकड़ना है, इसके ऊपर दूसरी तकरीबन ला के, और फिर उसके बाद आपने इसको सिलाई कर देना है, ठीक है। अभी काफी सारे बच्चों के ड्रेसेस मैं बनाती रहूंगी, तो उसमें आपको किसी और मैं इसी टाइप का कोई भी मैंने प्लीट्स वाला डिजाइन बनाया, तो उसमें मैं आपको स्टिच भी करके दिखा दूंगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर स्टिच करके भी देखना है तो कमेंट में बताइएगा, ताकि फिर मैं आपको स्टिच भी करके सारी चीजें बताऊं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो फ्रंट पार्ट है, अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रही हूँ। इसमें मैंने देखे कितनी सारी 8 पिनटेक्स एक साइड पे डली है, 8 पिनटेक्स एक साइड पे डली है, क्योंकि प्लेन ड्रेस जो होता है ना, उसके ऊपर आप जितनी भी डिजाइनिंग कर लें वो आपको कम ही लगती है। तो यहाँ पर मेहनत प्लेन ड्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, 2.5 इंच के बाद मैंने पिनटेक्स डाली है, ठीक है। और पिनटेक्स डालने के बाद मेरे पास फैब्रिक की जो चौड़ाई बची है, तो वो 9 इंच बची है, ठीक है। यानी 1 इंच 4 फोल्ड में 1 इंच मेरे पास जो है वो इसकी चौड़ाई कम हुई है। ये देखें, ये मैंने कोई कटिंग नहीं किया, सब आपके सामने करूंगी। तो मैंने 9 इंच के ऊपर ला के पिनटेक्स को रोक दिया, तो क्योंकि इसलिए कि मुझे 7.5 इंच जो है वो चेस्ट साइज रखना है, और देखें नीचे से 10 इंच ही है, ताकि थोड़ा सा घेर रहे हमारे पास। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमने 4 फोल्ड रख लिया है, फ्रंट पार्ट ऊपर है, बैक पार्ट नीचे है, और हमने 6 इंच शोल्डर का निशान लगाया, 2.5 इंच गले का एक निशान लगा लिया। अब उसके दरमियान में जितना भी गैप बचा, तकरीबन 1.25 इंच के करीब मैंने शोल्डर डाउन का निशान लगाया है, और उसके बाद नीचे से 6 इंच ही मैंने आर्म होल का एक निशान लगाया है। ये देखें इस तरह से,
उसके बाद मैंने यहाँ पे 7.5 इंच चेस्ट साइज रखना है, 1 इंच उसमें मार्जिन के लिए रखना है। तो आपने इसी चीज़ का सारा ध्यान रखना है जो मैंने आपको शुरू से बता रही हूँ, ठीक है। ये नहीं कि आप बस पिंटेक्स डालते चले जाएं, बाद में पता चल रहा है फैब्रिक आपके पास बहुत कम बचा हो, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब उसके बाद ये वहाँ पर जितने भी शोल्डर का निशान लगाया था ना मैंने आर्म होल का 6 इंच पे, तो उसके हाफ पे एक निशान लगा के सिंपल हमने इस तरह से गोलाई दे देनी है, ठीक है। तो ये आर्म होल की गोलाई हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको मैं निशान लगा के बता रही हूँ, 11 इंच पे मैं वेस्ट का निशान लगाऊंगी और 17.5 इंच पे मैं यहाँ तक फिटिंग का निशान लगाऊंगी। हिप का निशान नहीं, हिप का तो ऊपर आता है 15 इंच के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पर 7.5 इंच तक, यानी क्योंकि ए लाइन में थोड़ी सी मैं कुर्ती बनाऊंगी ना छोटे चौक वाली, तो यहाँ पर मैं 17.5 इंच तक फिटिंग का निशान लगाऊंगी। आगे आपको सारी चीजें स्टिच करके ही दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है, ताकि क्योंकि आप लोगों को कोई चीज हल्की फुल्की किसी भी परेशानी ना आए। अब यहाँ पर जितने भी निशानात लगाए ना उनको मैं कटिंग कर दूंगी। बाहर वाली साइड पे देखें हल्का सा बस हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था और निशान लगा दिया। जहां तक हमने फिटिंग रखनी है वहां हम कट्स लगा देंगे। अब यहाँ पर देख रही हूँ मैं लंबाई कितनी, जैसे 7.5 मुझे तैयार लंबाई रखनी है ना, तो अब उसके बाद एक्स्ट्रा जितना भी नीचे होगा ना, 1 से 1.5 इंच है आपके पास, 2 इंच है, जितनी भी आपके पास लंबाई हो, तो मैंने यहाँ पर उतने में एक निशान लगा दिया और नीचे तक ये देखें ए लाइन में लेकर गई हूँ और जहां तक मुझे दामन की फोल्डिंग करनी है तो वहां मैंने एक निशान लगा दिया है, ये देखें इस तरह से। अब उसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो नेक की चौड़ाई रखनी है। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच मैंने शुरू से आपको बताया है। 1.5 इंच नेक बैक नेक को डीप रखूंगी और 2.5 इंच, ये तकरीबन 3 इंच टोटल मेरा जो फ्रंट नेक को डीप रखना है, लेकिन मैंने 2.25 इंच पे निशान लगाया है, ताकि जब हम इसमें यहाँ पर और पट्टी वगैरह लगाएंगे तो मुड़ मुड़ा के ये पूरा नीचे 3 इंच ही डीप हो जाएगा, इसलिए कि इसमें मुझे 1 इंच के नीचे जो है वो स्लिट पे रखनी है, ठीक है। तो तकरीबन 1.25 इंच के करीब, क्योंकि वो स्लिट के लिए भी जब ये फैब्रिक मुड़ेगा तो ये हमारा उतने में हो जाएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखें फ्रंट नेक को भी डीप जो जितना रखा था कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें 9.5 इंच लंबी और 1.5 इंच जो है वो चौड़ी मैंने एक जो है वो बुकरम की पट्टी ली है। बुकरम जो है वो सॉफ्ट वाली बुकरम है, हार्ड वाली बुकरम मैं बहुत कम यूज करती हूँ इस तरह की डिजाइनिंग में। अब यहाँ पर देखें ये रॉन्ग साइड ना कुर्ती की ऊपर की साइड पे, ठीक है। इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में मैंने छोटे छोटे से कट्स दिए हैं और ये देखें बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखकर अच्छे से हमने इसको पेस्ट कर लिया है आयरन की मदद से। अब यहाँ पर ये देखें 1/2 इंच एक ऊपर निशान लगाया है, थोड़ा सा हमने सेंटर लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर ट्रायंगल बनाया है। अब आपकी मर्जी है आपने ट्रायंगल कितना चौड़ा रखना है, जितनी चौड़ी आपने पाइपिंग रखनी हो आप उतना चौड़ा इसको ट्रायंगल रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा चौड़ी बुट पाइपिंग नहीं करूंगी, तो मैं यहाँ पर उतना ही, मैंने ये देख सकते हैं आप, सीधी सेंटर में कट करके और उसी ट्रायंगल्स को कट कर लिया। अब ट्रायंगल वाले फैब्रिक को मैंने ये देखें रॉन्ग साइड के ऊपर अच्छे से प्रेस किया, लेकिन ये खुलता है बार बार, तो एक और बुकरम का पीस इसके ऊपर रख के अच्छे से आयरन कर दिया, ताकि ये एक जगह टिक जाए, फिक्स हो जाए और हमें कोई भी परेशानी ना आए। अब कुर्ती को सीधा किया है और फिर दोबारा एक आयरन किया है। अब यहाँ पर सारा काम जितना भी होगा वो अब हमारा मशीन पे होगा, तो अब आपको बिल्कुल भी कोई भी पूछने की चीज जरूरत नहीं आएगी। 2 पीसेस लिए हैं पाइपिंग के लिए, 1.5 इंच मैंने ये चौड़ाई के पीसेस लिए हैं, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद अब हमने इसके ऊपर ना तकरीबन 1/2 इंच ऊपर करके ये पट्टी को रखना है और फिर हम इसके बिल्कुल बराबर में बारीक पाइपिंग के स्टाइल में हम जो वो सिलाई लगा देंगे। जहां हमारा ट्रायंगल आ रहा है ना, तो हमने सिर्फ यहाँ तक सिलाई लगानी है। कुर्ती को आप इस तरह से थोड़ा सा ये देखें खोल लें और फिर आपको आसानी रहेगी पाइपिंग लगाने में। ये देखें बस यहाँ ला के आप थोड़ा सा पक्का करें तो सिलाई कर दें, रोक दें, उसके बाद कुर्ती को हमने यहीं से दूसरी पाइपिंग की सिलाई शुरू कर देनी है, ठीक है। ये देखें इसके बिल्कुल बराबर में ही पाइपिंग रखी है, ताकि ऊपर वाली साइड से जितनी वो ऊपर आई है वो ये दूसरी पाइपिंग भी जो है वो इतनी ही ऊपर आए, और ये नीचे से जितनी भी एक्स्ट्रा है ना हम इसको कट कर देंगे। अब यहीं के बराबर से हमने बिल्कुल शुरू कर देनी है और इसी तरह से हमने ऊपर तक लाना है। बारीक पाइपिंग हम जब भी लगाएं तो आप थोड़ा सा फैब्रिक को बाहर की साइड पे बढ़ा के रखा करें, जैसे पाइपिंग वाले फैब्रिक को, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अच्छे से हम इसको पलट के आयरन करेंगे, तो ये देखें मैंने पलट के आयरन कर लिया है। अभी अंदर तक नहीं पलटा है, अभी सिर्फ हमने एक एक स्टेप में आपके साथ शेयर करूंगी, ये देखें इस तरह से। अब जितनी भी एक्स्ट्रा है ना हमने उसका तकरीबन 1/2 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा रख के बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको कट कर लिया। अब आराम से हम इसको देखें, इतनी आसानी से ये अंदर चली जाती है और इतनी आसानी से ये पाइपिंग लगती है, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें ऐसे। अब इसी तरह से दूसरी पाइपिंग को भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ऐसे आराम से इसको लेके जाएं, ये आपकी खुद ब खुद यहाँ पर शेप बन जाएगी, ये देखें इस तरह से। अब अच्छे से हम इसको अच्छे से बिठाएंगे और इसको आयरन करेंगे, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आयरन करना है आपने। और ये देखें मैंने आयरन कर लिया है।
तो ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग हो गई है। यहाँ से भी रॉन्ग साइड से मैंने इसको डबल फोल्ड करके ना डबल साइड हैमिंग टेप लगा के इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है। सब तरफ से इसको सिक्योर कर दिया है, कहीं से कोई कपड़ा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाद में मैं फुर्सत से इसको तुरपाई कर लूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस साइड से भी हमने एक्स्ट्रा जितना भी है उसको कट कर लिया गोलाई की शेप में ही। और अब यहाँ पर मैंने बटन टेक जो बनानी है ना वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तकरीबन 3.25 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है और उसके बाद इसको डबल फोल्ड करके ये देखें दोनों को एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करके हमने 1/2 इंच के करीब इस तरह से नीचे रखकर सिलाई कर देनी है। सिलाई को पक्का कर दें। अब इसको आराम से जब आप पलटेंगे ना तो ये गुम सिलाई के साथ आपकी बटन टेक तैयार हो जाएगी। और ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है, जितने भी ब्रांडेड ड्रेसेस होते हैं उसके ऊपर इसी तरह से ये बटन टेक जो है वो बनी हुई होती है। अब यहाँ पर इसको हम आराम से डबल फोल्ड करेंगे, अच्छे से आयरन कर लें आप, लेकिन मैं यहाँ हाथों की मदद से क्रीज बनाकर डायरेक्ट इसको यहाँ पर स्टिच कर दूंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको आयरन करूंगी। ये देखें आराम से इसको ये हम यहाँ पर पूरी सिलाई नीचे तक लेके जाएंगे। सेंटर में मैंने एक चौक की मदद से इसके निशान लगा दिया है, ठीक है। और अब 1 इंच नीचे से मैं इसको लगाऊंगी और उसके बाद मैं रखूंगी कहाँ तक आ रही है नीचे तक लंबाई जितनी एक्स्ट्रा होगी 1/2 इंच हमें नीचे छोड़नी है। और उसके बाद मजीद 1/2 इंच नीचे छोड़ेंगे जो कि हमारा फोल्डिंग में आएगा। बाकी एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे। तो अब ये जो 1/2 इंच मैंने एक एक्स्ट्रा जो बिल्कुल ही छोड़ा था इसको ये देखें इधर से हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ताकि हमारा ना फिर यहाँ भले हमें नीचे वाली साइड नजर नहीं आ रही और बच्चों का ड्रेस है, लेकिन इस तरह से करने से हमारा एक, जब मैं बार बार आपसे कहती हूँ ब्रांडेड तरीके से बना रही हूँ तो फिर हर चीज़ आपकी जो है वो नीट होनी चाहिए। अब यहाँ से 1 इंच के करीब हमने नीचे रखकर और यहाँ से हम सिलाई, जब यहाँ पर आप पहुंचेंगे ना जहाँ से ये बटन टेक पट्टी स्टार्ट होगी तो यहाँ पे आपने सिलाई को डबल करना है ताकि ये अच्छे से हमारी पक्की रहे। और उसके बाद हम नीचे तक लेकर आएंगे आराम से, बिल्कुल आपने पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है उसकी जड़ में, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये देखें यहाँ से ऐसे और फिर ये देखें इस तरह से लेके जाएंगे और इसके बिल्कुल बराबर में लेकर आएंगे यहाँ से हमारी पाइपिंग। और आराम से आपने ना कोई भी चीज़ नहीं खींचना यानी दूसरा पार्ट भी, ताकि आपकी ऊपर वाली साइड से स्लिट ऊपर नीचे ना हो। सुकून से इत्मीनान से आप बिल्कुल बराबर रखते हुए ये देखें ऐसे आप सिलाई करते जाएंगे। इसकी बिल्कुल जड़ में करनी है, सिलाई आपकी दिखनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने सिलाई यहाँ पे ला के रोक देनी है। यहाँ हम पूरी ऊपर तक नहीं लाएंगे क्योंकि हम टिच बटन्स लगाएंगे ताकि बच्ची को पहनने में गला आसानी हो। ज़्यादातर ब्रांडेड ड्रेसेस में फ्रंट के ऊपर अगर कोई स्लिट नेक या कोई भी जो है वो चाइनीज कॉलर नेक कोई इस तरह का होता है तो फ्रंट पे ही दे दी जाती है बटन्स वगैरह, ताकि बैक के ऊपर आपको कोई बटन पट्टी बनाने की ज़रूरत ना आए। अब बैक पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे और डायरेक्ट शोल्डर्स को अटैच करेंगे। ये देखें इस तरह से। अब शोल्डर्स देखें इसके ये अटैच हो गए। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि फ्रंट वाले पार्ट से हमने डायरेक्ट पाइपिंग लगानी है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हमारी ये पाइपिंग के लिए हमने ओरे पट्टी लेनी है। ये देखें इस तरह से, और इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। अब इसके ऊपर रखेंगे हमने 1/2 इंच बढ़ा के रखनी है। एक स्लिट से हम शुरू करेंगे, राइट साइड के ऊपर ही रखेंगे डायरेक्ट, और बस तकरीबन 1 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा आपने बस मार्जिन देते हुए इसको सिलाई करनी है। दूसरी स्लिट पे लाके 1/2 इंच इधर भी लाके छोड़ देंगे। अब जितनी भी गोलाइयाँ हैं ना यहाँ पे हमने क्या करना है, छोटे छोटे से कट्स दे लेने हैं ताकि ये बहुत आसानी से आपकी जो है वो मुड़ सके, टर्न हो सके या सिलाई हो सके आराम से इसके ऊपर। अब इसके एजेस के ऊपर हम सिलाई करेंगे, बिल्कुल जो एज होता है ना और ये जो मार्जिन है ना जितना भी कुर्ती का और पाइपिंग का यानी ओरे पट्टी का, ओरे पट्टी की तरफ करके हम ओरे पट्टी की ही किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और अब यहाँ से जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और यहाँ पे पूरे को फोल्ड करके आयरन करके डबल साइड हैमिंग टेप लगा लेंगे और बाद में तुरपाई कर लेंगे। अब स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक लिया है, 7.5 इंच चौड़ाई, और जितनी भी लंबाई आपने रखनी है उसमें 2 इंच आप एक्स्ट्रा रखना। जैसे मुझे 14.5 इंच रखनी है तो मैंने 16.5 इंच रखी है। अब यहाँ पर जितना भी हमने आर्मोल रखा है तो 6 इंच रखा है तो 6 इंच ही मैंने यहाँ पर चौड़ाई का निशान लगाया है, ठीक है। 2.5 इंच का इसको स्लीव कैप के लिए मैंने इसकी चौड़ाई का लगाया है और यहाँ से ऊपर से 1.5 इंच यहाँ से हमने स्लीव कैप इसका बनाना है और बिल्कुल सिंपल हम राउंड शेप में ले जाएंगे। एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे। स्लीव्स की जो बॉटम की ओपनिंग है वो आपने जितनी भी रखनी हो तो आप रख सकते हैं। मैं 5.5 इंच तैयार रखूंगी, 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा रखूंगी। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हम ले जाके हल्की सी इसको राउंड शेप देंगे और इसको हम सिंपल कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह से बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कुर्ती का ये डिज़ाइन होगा। आप लास्ट में देखिएगा इस पे जो मैं एम्बेलिशमेंट करूंगी ना फुल ब्रांडेड लुक से पूरा इसका जो है वो जिस तरह से पिंटेक्स डाली हैं और फिर उसके बाद जो एम्बेलिशमेंट करूंगी पूरी इसकी जो है ना आपको लगेगा कि वाकई में कितनी खूबसूरत जो है वो आपने कुर्ती बनाई है।
अच्छा सा प्यारा सा फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, जैसे आप लोग हमेशा देते हैं। आप लोगों के लिए ही ये डिज़ाइनिंग मैंने बनाई है। अभी कल भी इतने सारे कमेंट्स मुझे आए थे, तो मैंने कहा बस अब आने वाली है, वीडियो अपलोड होने वाली है बच्चियों के और प्लेन कुर्ती के 14 गज़ का डिज़ाइन। और बाद में आप ये डिज़ाइन मैंने ऐसा बनाया, आप किसी भी प्लेन कलर में बना सकते हैं, इसी कलर में भी बनाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। अब यहाँ पर देखें, मैंने जो एक्स्ट्रा रखा था ना, उसको मैंने सिंपल डबल साइड हेमिंग टेप लगाकर मैंने इसको अच्छे से बस फोल्ड के सिलाई नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट तुरपाई करूंगी और बाद में जो एम्बेलिशमेंट करूंगी इसकी वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। अब यहाँ पर स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है, तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर रखना है, इधर से सेंटर को मिलाएंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखें, इधर से हमने पहले हाफ सेंटर की सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते जाएंगे हम स्लीव को आर्म होल के साथ, और ये देखें बिल्कुल बराबर आएगा। यहाँ पर सिलाई ला के हम रोक देंगे। इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी अटैच करेंगे और फिर बाकी का जो हाफ रह जाएगा उसको भी हम पूरा स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमने अभी स्लीव्स की सिलाई तुरपाई कुछ नहीं की, वो हम लास्ट में करेंगे। अब फिटिंग की सिलाई एक साइड की मैंने लगा ली है, तो इसी तरह से अब हम दूसरी साइड की भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें मैंने दोनों साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हमने जितना भी दामन एक्स्ट्रा रखा था, जहाँ पे मैंने कट्स लगा दिए थे, एक आयरन की मदद से क्रीज बनाई। चौक को हमने ये देखें ए लाइन शेप में इस तरह से इसको फोल्ड करके इसकी भी क्रीज बनाई हुई थी। तो अब यहाँ पर हमने इस तरह से 2 पट्टियां पहले ली हुई हैं। 2 मैंने ये पट्टियों को अक्सर आपको बनाना बताया है, तो यहाँ पर मैं आपको सिलकर भी बता रही हूँ, ठीक है। 2 पट्टियां ली हुई हैं। पहले एक तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच आप जो वो पट्टी ले लें, उसको 2 साइड से फोल्ड करें, फिर डबल फोल्ड करें और सिलाई लगा दें। अब यहाँ पर जहाँ तक हमने फिटिंग की सिलाई लगाई हुई है ना, वहां पे उससे ऊपर हमने इस पट्टी को रखना है और एक साइड से पहले अटैच करेंगे। ये चौक को हम लॉक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चियों के ड्रेसेस में बहुत ज्यादा फटने का खर्चा होता है, बच्चे ज़ाहिर उस तरह से कैरी नहीं कर पाते। तो आपने यहाँ इन ड्रेसेस में तो लाजमी लगाया करेंगे, आप जितने भी बच्चियों के ड्रेसेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैं इसको लेके जा रही हूँ। सिलाई आपने क्या करनी है, चौक को हम लॉक जैसे करते हैं सिंपल वैसे किया है। सिलाई फिटिंग की सिलाई के ऊपर आपकी इसकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, इसकी दोनों साइड से सिलाई को आपने बाहर ले जाना है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले दामन को खोल दिया है, डायरेक्ट पहले चौक की तरफ से सिलाई शुरू की है। अब यहाँ पर ये जो हमने पट्टियां लगाई हुई थी, इस समेत आपने यहाँ पर अंदर फोल्ड करना है। एक्स्ट्रा जितनी भी होगी आपने कट कर देनी है, सिर्फ चौक के फैब्रिक तक ला के उसको रखनी है। इधर से हम ऊपर लाएंगे, फिर इस साइड से भी हम अच्छे से फोल्ड करेंगे। इस तरह से बच्ची जितनी बार भी ऊपर नीचे शर्ट को करे कुछ भी हो, तो बच्ची की शर्ट जो है वो नहीं फटेगी। तो आप लोग ये चौक को लॉक जरूर कर दिया करें बच्चियों के ड्रेसेस में। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको नीचे लेके जाना है। एक चौक से हमने शुरू किया, दूसरे चौक पे लाने के बाद पहले ही हमने दामन को फोल्ड कर देना है, ये देखें इस तरह से। फिर इसको हम बाहर की साइड पे लेकर आएंगे, फिर हम इसको दोबारा दामन की साइड पे लेके जाएंगे, ये देखें इस तरह से। अब दामन को सिंपल हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसके बाद हम इसके एज के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे, ये देखें इस तरह से। जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो हम दामन वाली साइड हमने ऊपर रखनी है, ये ध्यान रहे। ये देखें दामन पे आने से पहले ही मैंने चौक को दोबारा फोल्ड किया, उसके ऊपर मैंने फिर दामन को फोल्ड किया। तो ये चीज़ मैंने सोचा आपको यहाँ पे भी दिखा दूं। बाकी सारे चौक दामन जो पीछे वाला भी होगा वो सेम इसी तरह हमारा रहेगा। तो आपने चौक वाली फैब्रिक को अंदर रखना है और दामन वाले फैब्रिक को ऊपर रखना है, ठीक है। तो अब ये देखें हमने लास्ट तक सिलाई लाके इसको रख दी है। अब इसकी एम्बेलिशमेंट दिखाऊंगी। 3 खूबसूरत खूबसूरत सी मैंने चीज़ें ली हैं, ये देखें सारी वाइट में। सबसे पहले एक ये बहुत प्यारा सा रिंग है, ये मैंने अभी न्यू ही खरीदा है, सबसे पहले इसी ड्रेस पे मैं लगा रही हूँ। काफ़ी सारा सामान लेकर आई थी। अगर आप लोगों को देखना हो कि किस तरह से मैं एम्बेलिशमेंट का सामान लाई हूँ, तो आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से ये देखें यहाँ पर मैंने इसके ना दोनों साइड्स के ऊपर इस तरह से अच्छे खासे जो ना इसके काफ़ी बार मैंने सिंपल थ्रेड यूज़ किया था, 2 टांके लगाए थे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि इस टांके को लॉक कैसे करना है। इस तरह से ये होता है कि बार बार ना ये इधर उधर धागा ना जाए। तो जब ये एक धागा एक जगह फिक्स करना है ना आपने, चाहे आपने कितनी ही बार धागों को गुजारा हो, तो इसके बीच में से आप लेके जाएं और उसके बाद आप नीचे की साइड पे ले जाएं, तो अब ये फिक्स हो गया। अब इसने कहीं भी नहीं जाना। अब इसके नीचे हम ये 2 होल्स वाली वाइट ही खूबसूरत सी बटन को लगाएंगे। इसके होल्स को अच्छी तरह बस इसमें तो सिंपल जैसे लगाते हैं ना बटन, वैसे लगाएंगे। अब इसके जो नीचे लगेगी ना, ये बहुत मजे की चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये छोटे छोटे से सर्कल्स वाली बहुत प्यारी सी चीज़ थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने ये मल्टी कलर में भी ली और मैंने ये यहाँ पर व्हाइट कलर में भी पूरा पैकेट लिया। अब यहाँ पर इस तरह से ये देखें, इसको हमने किस तरह लगाना है, ये इस तरह से लगा के हमने इसको पहले 3 में लगाया और इसके साइड्स के ऊपर हमने ग्रीन थ्रेड ही यूज़ किया है। सब जगह हमने ग्रीन थ्रेड यूज़ किया। आपने ब्रांड्स के ऊपर देखा होगा थ्रेड उसी कलर का यूज़ करते हैं जो कुर्ती के कलर का होता है। अब यहाँ पर हमने
नीचे एक पूरा बना लिया, इसके ऊपर भी सेम ऐसे ही हम बंच बनाएंगे और फिर हमने स्लिट में टिच बटन्स लगाने हैं। फिर उसके बाद मैं आपको स्लीव्स की दिखा रही हूँ। स्लीव्स में आप तुरपाई करूंगी, तुरपाई के साथ साथ मैं यहाँ पर यही छोटे छोटे वाले ये जो रिंग्स हैं ये मैं लगाऊंगी। अब यहाँ पर मैं आपको इसका फाइनल दिखा रही हूँ कितना कोई खूबसूरत लग रहा है। देखिए, आप प्लेन कुर्ती पे मेहनत जितनी होती है उतनी ज्यादा स्टाइलिश लगती है। 2 टिच बटन्स मैंने यहाँ लगा दी ताकि आराम से गला पहनने में आसानी हो। बंच आप सेंटर में देख सकते हैं। अब स्लीव्स का दिखा रही हूँ। स्लीव्स में भी मैंने ग्रीन थ्रेड से किया है। मैंने क्या किया, साथ साथ मैं तुरपाई करती गई, फिर मैं जहाँ पे आती जितना एक निशानात लगाए हुए थे, फिर एक रिंग लगाती, फिर तुरपाई करती, फिर उसके बाद एक रिंग लगाती, तो एक बराबर गैप रखते हुए मैंने इस तरह से स्लीव्स में भी एम्बेलिशमेंट कर दी। तो खूबसूरत सा ये देखें कुर्ती का डिजाइन तैयार है। चैनल के ऊपर नए हो तो प्यारा सा जरूर कमेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी सी वीडियोस आपके लिए मैं इसी तरह से बनाती रहूँ। अच्छा, इसी तरह का ना, इसी में एक और डिजाइन मैं आपके साथ जल्द शेयर करने वाली हूँ इसी फैब्रिक में, छोटी बच्ची का, वो भी बहुत प्यारा सा डिजाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो लेकिन उसके लिए आपने भी मुझे सपोर्ट करना है, प्यारा सा फीडबैक देना है। और अब यहाँ पर इसकी शलवार देखें, मैंने सारी खूबसूरती तो इस शलवार के साथ है। मैंने ये लाइनिंग में लिया हुआ है। अच्छा, इसमें लाइट कलर आ रहा है बट ये ड्रेस के कलर का ही लाइनिंग में फैब्रिक है। ये फैब्रिक मेरे पास है, अगर आप लोगों ने बनाना हो तो आप लोग मुझसे ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फैब्रिक है, एक बच्ची का बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने बॉक्स प्लीटेड शलवार बनाई है, फ्रंट से ऊपर से भी मैंने दी है इसमें बॉक्स प्लीट्स, और मैंने पांचे में भी। इसकी भी वीडियो मैं सेकंड चैनल पे अपलोड कर दूंगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।